मैं फिर आ गया आप सबको पढ़ाने और खुद भी पढ़ने। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का पहला चैप्टर समझेंगे जो कि है मोशन। और इस चैप्टर के ऊपर मैं ऑलरेडी पार्ट 1 की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब में। उस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मोशन और रेस्ट के बारे में डिटेल स्टडी की थी। और उसके अलावा हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं और इनके बीच के कुछ माइनर डिफरेंसेस के बारे में हम लोगों ने डिटेल स्टडी की थी। और आज की इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक्स कवर करेंगे, ये पार्ट 2 है। और आज की इस वीडियो में हम लोग स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे और एक्सेलरेशन। तो इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर डिटेल स्टडी होने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद इन तीनों टॉपिक्स के लिए आपको कोई दूसरी वीडियो देखने नहीं जाना पड़ेगा। तो हे गाइस, मैं हूं अमोक तिवारी एंड आप देख रहे हैं एडुफन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो गाइस यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं पढ़ने। तो यहाँ पर ये जो स्पीड है तो हम लोग स्पीड के बारे में समझेंगे। तो देखिए, स्पीड को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी डिस्टेंस को जब किसी पर्टिकुलर टाइम में हम लोग ट्रैवल करते हैं तो उसके मोशन, उसके मूवमेंट के रेट को हम लोग स्पीड कहते हैं। तो अगर हम लोग इसकी डिफिनीशन, इसको डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, द रेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्पीड। अच्छा, तो यहाँ पर स्पीड के हम लोगों ने डेफिनेशन समझ ली और स्पीड क्या होता है ये समझ लिया। अब मैं आपको बता दूँ कि जो स्पीड होती है, अगर स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ में देखें तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? तो स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि देखिए, हम लोग स्पीड को जब भी हम लोग स्पीड की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि डिस्टेंस किसी कोई ऑब्जेक्ट जब किसी डिस्टेंस में ट्रैवल करता है तो उसके मोशन के रेट को हम लोग स्पीड कहते हैं। और जो डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि उसमें कोई भी डायरेक्शन की नीड नहीं होती। डिस्टेंस मतलब कोई भी डिस्टेंस, हम चाहे इधर जाएं चाहे इधर जाएं, हमसे कोई मतलब नहीं, बस हमने कितना पाथ कवर किया वही डिस्टेंस है। अब जैसे स्पीड आती है तो स्पीड का भी मतलब यही है कि उस डिस्टेंस में चलते हुए जो हमारा मोशन है, उसका जो रेट है, उसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। तो स्पीड में कुछ नहीं बताया जाता कि हम लोग इस डायरेक्शन पर जा रहे हैं इस रेट से या फिर इस डायरेक्शन पर जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर रेट से। तो इसलिए ऐसा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो स्पीड होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर हम लोग स्पीड के फॉर्मूले की बात करें, चलिए फॉर्मूले से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2 यूनिट्स होती है, एक होती है SI यूनिट, एक होती है सीजीएस यूनिट। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो अगर SI यूनिट की हम लोग बात करें तो डिस्टेंस को हम लोग SI यूनिट में मीटर में लेते हैं और टाइम की अगर बात करें तो उसे हम लोग सेकेंड में लेते हैं। तो स्पीड वो डिस्टेंस और टाइम ही से रिलेटेड है, इसलिए जो SI यूनिट होगी इसकी वो हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट में देखिए इसका फुल फॉर्म ही है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो ये जो सीजीएस यूनिट है इसमें हम लोग डिस्टेंस को डिस्टेंस को हम लोग मीज़र करते हैं सेंटीमीटर में और जो टाइम होता है उसको हम लोग सेकेंड में मीज़र करते हैं। तो इसका अगर हम लोग लेंगे इसकी यूनिट तो हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई SI यूनिट और सीजीएस यूनिट स्पीड की। अब अगर हम लोग बात करें इसके फॉर्मूले की तो फॉर्मूला देखिए ये होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोग लर्न कर सकते हैं। तो स्पीड, अच्छा भाई, हम लोग क्यों मानते कि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं होता है? हम लोग कुछ और भी ले सकते हैं, हमको कोई प्रूफ भी तो चाहिए। तो उसके लिए देखिए प्रूफ ये है, हम लोग को ये फॉर्मूला समझने से पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला समझना पड़ेगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग को ऑलरेडी मालूम है, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला इसलिए होता है क्योंकि डिस्टेंस की जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमारा मतलब रहता है किसी पर्टिकुलर टाइम में जब मोशन किसी रेट में होता है तो उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम में किस स्पीड से मूवमेंट हो रहा है वही डिस्टेंस होता है। अगर एक एग्जांपल से समझें तो सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है A और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है B और बीच की डिस्टेंस सपोज यहाँ पर है 20 मीटर। ओके, ये 20 मीटर की हमारे पास है डिस्टेंस। अब इस 20 मीटर में अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है तो
उसको हम कितना टाइम लगेगा, उसको टाइम लगेगा 10 सेकेंड्स का, ठीक है, 10 सेकेंड का उसको टाइम लगेगा अगर वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करेगा। यही अगर हम लोग स्पीड बढ़ा दें, सपोज यहाँ पर अगर हम लोग स्पीड कर दें 5 मीटर पर सेकेंड की, तो टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ पर टाइम लगेगा 4 सेकेंड्स का, ठीक है। तो इससे हम लोग को दो चीज़ें समझ में आई। एक तो ये समझ में है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम क्यों होता है, तो इसलिए होता है क्योंकि डिस्टेंस का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में कितनी स्पीड से मूवमेंट हुआ, तो ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आया। और दूसरी चीज़ हमको ये समझ में आई कि जब हम लोग स्पीड को बढ़ाते हैं तो टाइम कम होता है, और जब स्पीड कम होती है तो टाइम बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपने एग्जांपल में ही देख दिया कि जब स्पीड कम थी, मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड की थी, तो टाइम हम लोग को लगा 10 सेकेंड का, और जब यहाँ पर स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड की, तो टाइम हो गया 4 सेकेंड। तो इसका मतलब कि स्पीड और जो टाइम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, और दूसरी चीज़ बढ़ेगी तो एक चीज़ कम हो जाएगी। अच्छा, अब ये समझने के बाद हम लोग अब आते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। यूनिफॉर्म स्पीड एंड देन नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, तो यूनिफॉर्म स्पीड देखिए क्या होता है। यहाँ पर जैसे ये एग्जांपल था, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो जैसे आप यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, तो इस एग्जांपल में हमने क्या देखा, जो ऑब्जेक्ट था वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, मतलब कि पूरा पॉइंट ए से लेकर बी तक जो भी उसकी स्पीड थी वो 2 मीटर पर सेकेंड की ही थी, मतलब इसके अलावा उसमें कोई भी स्पीड में चेंजमेंट नहीं हुआ। जैसे अगर आप कार को ट्रैवल करेंगे रोड में, कभी भी ट्रैवल कराएंगे, तो आप देखेंगे कि कभी कभार आपका जो ओडोमीटर होता है, जो स्पीडोमीटर होता है, वो कभी स्पीड बार बार चेंज होता हुआ दिखाता है। मतलब कभी आप 20 मीटर की स्पीड से ट्रैवल करेंगे, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि सामने ट्रैफिक जाम है, तो आप 10 किलोमीटर की स्पीड में आ जाएंगे। फिर देखेंगे कि रोड खाली है, तो फिर से आप 100 मीटर की स्पीड 100 किलोमीटर की स्पीड तक पहुँच जाएंगे। तो मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट पूरी ट्रैवल करता है, पूरे डिस्टेंस को, पूरी जर्नी में ट्रैवल करता है एक ही स्पीड के साथ, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, नो चेंज इन स्पीड। और अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म में हम देख रहे हैं कि स्पीड बार बार चेंज हो रही है, मतलब स्पीड चेंजेस। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने इतना सब समझ लिया। अच्छा, अब ये इतना समझने के बाद हम लोग आइए आगे पढ़ते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। तो यहाँ पर इतना इरेज कर दूँ? अच्छा, ठीक। तो आइए देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड हम लोग यहाँ पर देखें तब इसको कैलकुलेट करते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड तब यूज़ होता है ऐसी कंडीशंस पर जहाँ पर जो स्पीड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, मतलब कि स्पीड बार बार चेंज हो रही है। और जब स्पीड यूनिफॉर्म होती है तो एवरेज स्पीड का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसकी एवरेज स्पीड उसकी एक्चुअल स्पीड ही होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जैसे ये एग्जांपल था, इरेज कर देते हैं। अब इस एग्जांपल में देखिए क्या था, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉडी चल रही थी। यहीं पर अगर सपोज पहले 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चले, फिर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चले, फिर 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ जाए, तो इसमें क्या है, मतलब स्पीड बार बार चेंज हो रही है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो अब हम लोग को कैलकुलेट करना है, हम लोग को बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, मतलब कि होल जर्नी में कौन सी हम लोग ऐसी वैल्यू ले स्पीड की कि वो स्पीड हम लोग पूरी जर्नी को ट्रैवल करेंगे तो जो टाइम होगा वो उतना ही आएगा। ठीक है, तो ये होता है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड में मैं आपको बता दूं कि जैसे जो एवरेज स्पीड होती है उसमें हम लोग को जब भी डिस्टेंस बताना होता है, जैसे मैंने आपको बताया स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, जब हम लोग को डिस्टेंस बताना है तो स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हम लोग के पास एवरेज स्पीड दी हुई है तो हम लोग डायरेक्टली स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगा के यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे सपोज स्पीड 1 हम लोग ले लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर उसके बाद स्पीड 2 ले लेते हैं
सपोज 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब भी हम लोग इस तरह लेते हैं एवरेज स्पीड की उसमें, तो हम लोग को कोई भी जब भी बार बार चेंज हो रही होती है वेलोसिटी या फिर स्पीड, तो उसमें टाइम देना पड़ता है। जब जैसे सपोज यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड वो चला 4 सेकेंड तक वो चला, ठीक है। फिर उसके बाद जो S2 है हमारा मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो 2 सेकेंड तक चला। तो अब हम लोग को जैसे यहाँ पर देखेंगे कि टोटल कितना टाइम लगा, तो यहाँ पर टाइम है इसका 4 सेकेंड और इसका 2 सेकेंड। तो जब हम लोग 2 मीटर की स्पीड से जब वो 4 सेकेंड तक ऑब्जेक्ट ट्रैवल किया, तो उसने कितने मीटर ट्रैवल किए, उसके लिए हो जाएगा 4 × 2 मीन्स 8 मीटर। मतलब कि फर्स्ट कंडीशन जो हमारी पहली स्पीड थी उसमें उसने 8 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की, और जो दूसरी थी उसमें उसने 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 2 सेकेंड्स तक ट्रैवल किया। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 4 × 2 = 8 मीटर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 8 मीटर, यहाँ पर भी 8 मीटर, तो टोटल हमारे पास डिस्टेंस आ गई 16 मीटर। इस आप एग्जाम्पल को भूल जाइए, पूरी तरह से भूल जाइए, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर पहले स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड की, दूसरी स्पीड थी 4 मीटर पर सेकेंड की, एवरेज स्पीड निकालनी थी। उसके लिए यहाँ पर हम लोग को पहले डिस्टेंस निकालना था, तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, हम लोगों ने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया 8 मीटर प्लस कर दिया, आ गया टोटल डिस्टेंस हमारे पास 16 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे अब हम लोग को इसकी एवरेज स्पीड निकालनी, तो हमारे पास अब डिस्टेंस भी है, टाइम भी है। तो टाइम अगर हम लोग इसको टोटल कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 4 सेकेंड का लगा और यहाँ पर टोटल 2 सेकेंड का लगा, तो हमारे पास टोटल हो गया 6 सेकेंड का टाइम। और यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस दी हुई है वो भी 16 मीटर की है। तो अगर हम लोग एवरेज स्पीड निकालें, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 16 मीटर और हमारे पास जो टाइम है वो 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड मीन 16 सेकेंड। तो ये अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा मीटर पर सेकेंड में और वो रहेगा एवरेज स्पीड। तो अब जैसे आप लोग को कभी कभार क्या रहता है कि आपके पास टाइम दिया हुआ रहता है और एवरेज स्पीड दिया हुआ रहता है, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास तो स्पीड है ही नहीं, हमको तो एवरेज स्पीड बताएगी, तो हम लोग डिस्टेंस कैसे फाइंड करें। तो देखिए जो एवरेज स्पीड का अगर मैं आपको रियलिटी में मतलब बताऊं तो यहाँ पर जो भी एवरेज स्पीड हमारा आएगा कैलकुलेट करने पर, सपोज 6 2 12 देन 6 6 36, तो यहाँ पर 2.6 मीटर पर सेकेंड कुछ इस तरह से आएगी हमारे पास स्पीड। तो ये जो हमारे पास एवरेज स्पीड दिया हुआ है इसको आप समझ सकते हैं कि जो होल जर्नी है उसमें ये 2.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो बॉडी ट्रैवल कर रही है, वो भी यूनिफॉर्म मोशन में। वो है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्चुअल में उसने नॉन यूनिफॉर्म मोशन किया है, मतलब कि पहले दूसरी स्पीड फिर दूसरी स्पीड, लेकिन एवरेज स्पीड अगर हमने निकाली तो आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि वो एक यूनिफॉर्म मोशन पे इतनी ही स्पीड से ट्रैवल किया है। तो आप डायरेक्ट एवरेज स्पीड इनटू टाइम करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अब स्पीड पढ़ने के बाद अब हम लोग आइए पढ़ते हैं वेलोसिटी के बारे में। अब यहाँ पर गाइस हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए वेलोसिटी क्या होते हैं, इसको अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड इन आ पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसका मतलब ये है कि कोई भी स्पीड जब वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पर जा रही है तो उसको हम लोग वेलोसिटी कहेंगे। सपोज इफ आई से a car is moving with 6 km/h speed in a north direction, so this is a velocity. But if I say a car is moving with a 10 km/h speed, तो ये एक स्पीड है, ठीक है। तो वेलोसिटी का मतलब होता है कोई भी स्पीड बॉडी की वो जब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, किसी नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन या फिर किसी भी डायरेक्शन में, तो वो होता है वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी होती है उसको भी हम लोग इसी तरह मीटर पर सेकेंड में
उसकी यूनिट होती है। और यहाँ पर हम लोग अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो वेलोसिटी, जैसे स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी इसका फॉर्मूला हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर ये जो मैंने s लिखा है, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, ये आपको मैंने पार्ट 1 में बता दिया था। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s से रिफर करते हैं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मैंने आपको ये भी बताया कि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन की भी नीड होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो यहाँ पर भी स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन जैसे इसकी डेफिनेशन में है, तो ये जो वेलोसिटी है ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि हमने ये समझा क्योंकि ये वेलोसिटी जब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई बॉडी स्पीड से जा रही है उसी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जैसे स्पीड में था कि स्पीड जब किसी डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है एकदम सेम स्पीड के साथ, उसमें बिल्कुल भी चेंजमेंट नहीं आया पूरी होल जर्नी में, तो उसी तरह ये इसमें भी है। तो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और यहाँ से ये दूसरा पॉइंट जाता है बी में, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पूरी जर्नी ट्रैवल कर रहा है, तो वो होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, वेलोसिटी डज नॉट चेंज। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो यहाँ पर अगर सपोज पहले 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही थी, तो कोई ऑब्जेक्ट जा रहा था, फिर उसके बाद वहाँ पे हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब कि यहाँ पर बार बार जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। तो इस तरह की वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी चेंजेस। अब यहाँ पर हम लोगों ने इतना पढ़ लिया। अब इसके बाद आते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो जैसे स्पीड में था एवरेज, अब वैसे यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी भी होती है। तो ये इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी में देखिए क्या होता है, ये एवरेज वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले होते हैं। तो पहला फार्मूला होता है जैसे स्पीड में होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब वही है। तो इसी तरह एवरेज वेलोसिटी में होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये हो गया इसका पहला फार्मूला। अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट पता है और टाइम भी पता है, तो फिर अगर हम लोग को एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो हम लोग इसी तरह पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग को ये सब कुछ भी नहीं मालूम, हम लोग को बता के रखा है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया, आप इसको जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो स्टार्टिंग में जा रहा है तो उसकी जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी है, और फाइनल वेलोसिटी मतलब बाद में उसकी वेलोसिटी चेंज हुई या फिर चेंज होने के बाद इंक्रीज हुई या फिर कम हुई, तो उसको हम लोग कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर है इनिशियल वेलोसिटी, देन यहाँ पर है फाइनल वेलोसिटी। और अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको हम लोग हमेशा u से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी रिप्रेजेंट करते हैं u से, और जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसको हम लोग हमेशा v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कभी भी कोई भी एग्जाम में या फिर आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हमेशा इनिशियल वेलोसिटी u होगी और फाइनल वेलोसिटी v आप रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग दूसरा फॉर्मूला देख रहे थे, तो यहाँ पर अगर हम लोग को कभी कभार दिया रहता है कि वेलोसिटी पहले यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड की थी, फिर उसके बाद 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हो गई, तो इस केस में हम लोग को एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। तो इसमें ना हम लोग के पास डिस्प्लेसमेंट है, ना हम
हम लोग के पास टाइम है। तो इस तरह के केस में हम लोग एवरेज वेलोसिटी इस तरह फाइंड करते हैं कि नंबर ऑफ वेलोसिटीज, सपोज यहाँ पर हम लोग पहले सम ऑफ वेलोसिटी, मतलब सम ऑफ वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी। तो अब यहाँ पर देखिए, नीचे थोड़ा लिखते कम बन रहा है तो राइटिंग थोड़ी बिगड़ रही है। तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पर पहले हम लोग को वेलोसिटी दी रखी है 5 मीटर पर सेकेंड की, दूसरी वेलोसिटी दी रखी है 10 मीटर पर सेकेंड की। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 10। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को दो वेलोसिटी दे रखी, एक पहली इनिशियल वेलोसिटी 5 और दूसरी वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड की। तो यहाँ पर दो वेलोसिटी है तो अपॉन में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 15/2 मीन्स 7.5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरह से ये फॉर्मूला ज़्यादातर यूज़ होता है, वरना अगर आप ये वाले फार्मूले को यूज़ करना चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस फार्मूले में आपको डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए और इसके साथ ही साथ आप कितना टोटल टाइम लगा उस डिस्प्लेसमेंट में वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अब इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं एक्सीलरेशन पढ़ने। तो जब हम लोग एक्सीलरेशन की जब भी बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा मतलब होता है किसी वेलोसिटी की चेंजमेंट की। सो इफ वी वांट द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, सो इट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो किसी भी वेलोसिटी के रेट चेंजमेंट का जो रेट होता है उसको एक्सेलरेशन हम लोग कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग को यूनिट इसकी भी होती है, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। तो यहाँ पर देखिए हमने जैसे बात की द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखिए जब किसी की चेंजमेंट की हम लोग बात करते हैं तो उसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ पर मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब यहाँ पर देखिए अब इसी फॉर्मूले से ये बन के आ जाएगा। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन का ये मतलब हो गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग हमेशा ए से डिनोट करते हैं, तो एक्सेलरेशन इक्वल v-u/t। अब यहाँ पर जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब कितना चेंजमेंट हुआ। अब यहाँ पर अपॉन टाइम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो जो वेलोसिटी होती है, जो भी स्पीड होती है वो हमेशा मीटर में दी होती है, तो जो टाइम होता है वो सेकंड में होता है। तो यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड में कुछ आएगा और यहाँ पर अपॉन में भी सेकंड रहेगा। तो अब जब यहाँ तक आ गया तो उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर कभी कभार दिया रहता है मीटर सेकंड ये, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कोई डिफरेंस है क्या? नहीं जी, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। इसमें जब हम लोग यहाँ पर बार हटाएंगे तो ऊपर माइनस में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा ये नीचे डिवाइड में था, अब यहाँ पर जब ये डिवाइड में था अगर हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस में। ये क्या होगा मीटर सेकंड। अब ये जैसे डिवाइड में इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस हो रही तो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर जो है स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में बदल जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग यहाँ पर डिवाइड का बीच में साइन लगा देते हैं तो ये वापस से ये जो सेकंड है ये वापस से नीचे आ जाएगा, तो इसकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव ऑलरेडी बन जाएगी। तो ये हो गई इसकी यूनिट की बात, ठीक है। अब आगे इसमें एक चीज़ और आती है जिसको हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन। तो आइए इसको देखते हैं ये क्या होता है, डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। तो देखिए ये क्या होता है, ये जो डिसेलरेशन होता है इसको हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन,
ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं डिसेलरेशन। अच्छा, ये निगेटिव कब होता है? जब कोई भी डिस्टेंस के अपोजिट स्पीड काम करने लगती है तो तभी जो एक्सेलरेशन होता है ये रिटार्डेशन बन जाता है, मतलब निगेटिव बन जाता है। जैसे कोई डिस्प्लेसमेंट है, उसमें बॉडी आगे चल रही है लेकिन उसमें एक्सेलरेशन हुआ, वो उसकी स्पीड बढ़ी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। सपोज यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड उसकी वेलोसिटी थी, फिर उसके बाद उसकी 1/5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, तो यहाँ पर इंक्रीज हुई है वेलोसिटी, तब यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा। लेकिन यहीं पर अगर 2 मीटर से अगर यहाँ पर हो जाए 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, तो यहाँ पर हो जाएगा डिसेलरेशन, मतलब अपोजिट, इस एक्सेलरेशन का अपोजिट वो होता है डिसेलरेशन, या फिर इसको कहते हैं रिटार्डेशन। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है एक्सेलरेशन में कि ये एक्सेलरेशन स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? तो ये इसलिए है गाइस क्योंकि यहाँ पर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी के चेंजमेंट को ही हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, उसके रेट के चेंजमेंट को। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका जो डिफरेंस आएगा, जो उसका चेंजमेंट आएगा, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी में ही आएगा। ये जो मीटर पर सेकेंड हमारा आ रहा है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी में ही आ रहा है, और यही ये जो पूरा फॉर्मूला है यही है एक्सेलरेशन। इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन गया। अच्छा, यहाँ पर शायद कुछ लोग को, आप में से कुछ लोग को ना समझ में आया होगा कि यहाँ पर हमने अपॉन में टाइम क्यों लिया है। तो यहाँ पर टाइम हमने इसलिए लिया है क्योंकि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर टाइम, यहाँ पर आगे कुछ आप ये भी ऐड कर सकते हैं, इन अ पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है उसमें हम लोग को वेलोसिटी के चेंजमेंट के साथ साथ जो टाइम होता है उसको भी बताना, उसको भी डिनोट करना का उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसी तरह इसका फॉर्मूला भी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर टाइम, सो v माइनस u अपॉन t। तो ये चेंज इन वेलोसिटी और ये इन अ पर्टिकुलर टाइम, तो पर्टिकुलर टाइम तो यहाँ पर हो जाएगा अपॉन में t। हाँ, अब यहाँ पर जो है मीटर पर सेकेंड और अपॉन में यहाँ पर सेकेंड था, तो ये इसकी यूनिट हो गई एक्सेलरेशन की। हम लोग एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर टाइम, और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, जो कि ये है, या फिर यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं मीटर सेकेंड माइनस की पावर -2। तो ये हो गई इसकी यूनिट, और ये दोनों चीज़ें सेम है, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पर जब डिसेलरेशन आए या फिर रिटार्डेशन आए तो उसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिसेलरेशन निगेटिव, यहाँ पर मैं आपको इरेज करके पूरी डिफिनीशन अच्छे से दिए देता हूँ। निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने 3 टॉपिक्स कर लिए पूरी तरह से कंप्लीट कवर, जिसमें हम लोग ने वेलोसिटी के बारे में पूरा पढ़ा, स्पीड के बारे में अच्छे से पढ़ा, और एक्सेलरेशन, इन तीनों टॉपिक के बारे में डिटेल स्टडी की। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे अपनी फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, एंड बी श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल and share my video. So thank you, and also press the bell icon and also hit the like button. So thank you for watching this video.